अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम हमाद है और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। दोस्तों, हवाई जहाज़ ने दुनिया में फासलों को समेट दिया है। अब आप दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक एक ही दिन के अंदर पहुंच सकते हैं। दुनिया में रोज़ाना 1 लाख से भी ज़्यादा फ़्लाइट शेड्यूल होती है, जिनमें मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। वैसे तो जहाज़ के सफ़र को इंतहाई महफूज समझा जाता है, लेकिन पायलट्स या फ़्लाइट को क्लियर करने वाले इंजीनियर की छोटी सी गलती मुसाफिरों के लिए जानलेवा भी बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको एक इंतहाई अजीबोगरीब हादसे के मुतालिक बताने जा रहा हूँ, जिसने पूरी दुनिया को हैरत में मुब्तला कर दिया था। यह हादसा रशियन इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक जहाज़ के साथ पेश आया था। तो वीडियो शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। वीडियो पूरी देखें और लाइक और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। 23 मार्च 1994 रशिया की एरोफ्लोट फ़्लाइट 593 मॉस्को से हांगकांग उड़ने के लिए तैयार थी। इस रशियन जहाज़ में 75 लोग सवार थे, जिनमें 63 लोग मुसाफिर थे और 12 क्रू मेंबर्स थे। मुसाफिरों में ज़्यादातर बिजनेसमैन शामिल थे। इनका ताल्लुक हांगकांग और ताइवान से था। ये लोग रशिया में अपने बिजनेस की मार्केटिंग के लिए आए हुए थे और अब ये अपने मुल्क वापस जा रहे थे। जहाज़ की कैप्टन पायलट का नाम अलेक्जेंडर था, जबकि जहाज़ के दूसरे पायलट का नाम यारोस्लाव था। जहाज़ के कॉकपिट में एक और पायलट भी मौजूद था, जो कि फर्स्ट ऑफिसर था। यारोस्लाव फ्लाइट में अपने 2 बच्चों को भी लेकर आया हुआ था, जिनमें इसका 12 साला बेटा और 16 साला बेटी शामिल थे। लड़के का नाम एल्डर था और लड़की का नाम याना था। यारोस्लाव एक इंतहाई माहिर पायलट था और यह जहाज़ भी सिर्फ 2 साल पुराना था। फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल जा रही थी। तमाम मुसाफिर अपनी मंजिल के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अपने प्यारों से मिलने के लिए बेचैन थे। जहाज़ के टेक ऑफ होने के तकरीबन 4 घंटे बाद जहाज़ के फर्स्ट कैप्टन अलेक्जेंडर ने ब्रेक लेने का फैसला किया। ये एक नॉर्मल सी ब्रेक होती है जो हर कैप्टन फ्लाइट के दौरान लेता है। कैप्टन अलेक्जेंडर के ब्रेक लेने के बाद यारोस्लाव ने जहाज़ का कंट्रोल संभाल लिया और फर्स्ट ऑफिसर इसका को पायलट बन गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यारोस्लाव जहाज़ में अपने 2 बच्चों को भी साथ लेकर आया हुआ था। इसने फैसला किया कि कॉकपिट में अपने दोनों बच्चों को बुलाएगा और उन्हें दिखाएगा कि जहाज़ कैसे चलता है। दोनों बच्चे कॉकपिट में आ गए। यारोस्लाव ने अपनी बेटी याना को अपनी सीट पर बिठा दिया और इसको जहाज़ का कंट्रोल कॉलम पकड़ने को कहा। यह कानून के सख्त खिलाफ था, हालांकि जहाज़ ऑटो पायलट पर चल रहा था। दोस्तों, ऑटो पायलट का मतलब ये होता है कि जहाज़ के कंट्रोल को सेट कर दिया जाता है और जहाज़ को हवा में कंट्रोल करने के लिए पायलट्स की ज़रूरत नहीं होती। जहाज़ ऑटोमेटिकली हवा में उड़ रहा होता है। पायलट इस दौरान मौसम और जहाज़ के दूसरे सिस्टम पर तवज्जो दे रहे होते हैं। ये जहाज़ ऑटो पायलट पर था, इसीलिए पायलट यारोस्लाव ने अपनी बेटी को बेफिक्र होकर अपनी सीट पर बिठा दिया और जहाज़ का कंट्रोल कॉलम पकड़ा दिया। याना ने अपने वालिद से पूछा कि क्या मैं ये कंट्रोल कॉलम हिला सकती हूँ। क्योंकि जहाज़ ऑटो पायलट पे था तो कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसीलिए यारोस्लाव ने अपनी बेटी से कहा कि हाँ, तुम हिला सकती हो, लेकिन किसी बटन को प्रेस नहीं करना। उधर जहाज़ में मौजूद मुसाफिरों के वहमो गुमान में भी नहीं था कि पायलट की सीट पर इस वक्त एक 16 साला बच्ची बैठी हुई है और उनके साथ क्या होने जा रहा है। याना कंट्रोल कॉलम को मोड़ने की कोशिश करती रही और उसके बाद ये सीट से उठ गई। याना के बाद यारोस्लाव का बेटा एल्डर कैप्टन की सीट पर बैठ गया और कंट्रोल कॉलम को हिलाने लग गया। यारोस्लाव ने अपने बेटे से कहा कि चलो जहाज़ को लेफ्ट साइड पर मोड़ते हैं, और इस बच्चे ने कंट्रोल कॉलम को लेफ्ट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया, जहाज़ ऑटो पायलट पर था और जहाज़ का कंट्रोल कॉलम जमा हुआ था, इसीलिए कंट्रोल कॉलम लेफ्ट साइड पर नहीं घूमा। अब इस बच्चे ने जहाज़ के कॉलम को राइट साइड पर घुमाना शुरू कर दिया। यह तकरीबन 30 सेकंड तक इसको राइट साइड पर ही घुमाता रहा। दोस्तों, जहाज़ के कंट्रोल कॉलम को मुसलसल 30 सेकंड तक राइट साइड की तरफ घुमाने की वजह से जहाज़ के कंप्यूटर ने जहाज़ को ऑटो पायलट से निकालकर मैनुअल कंट्रोल में डाल दिया। यानी अब जहाज़ खुद नहीं उड़ रहा था, बल्कि पायलट्स के कंट्रोल में आ गया था। जहाज़ के सिस्टम में एक लाइट भी जल पड़ी थी, जो कि वार्निंग थी कि जहाज़ अब मैनुअल कंट्रोल पर चल रहा है। यारोस्लाव और दूसरे पायलट ने यह वार्निंग नोटिस ही नहीं की। इनको पता ही नहीं था कि जहाज़ अब इनके कंट्रोल में नहीं है। उधर एल्डर जहाज़ के कॉलम को राइट साइड पर घुमाता रहा और जहाज़ अब इसी तरफ मुड़ना शुरू हो गया। जहाज़ की पायलट सीट पर अभी भी यारोस्लाव का 12 साला बेटा बैठा हुआ था। ये जहाज़ इतनी तेज़ी से घूमा कि चंद सेकंड के लिए यारोस्लाव और दूसरे पायलट्स को समझ ही नहीं आया कि इनके साथ क्या हुआ है। अब जहाज़ इतनी तेज़ी से घूमने की वजह से नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया।
दोनों पायलट्स ने फौरन खतरे का एहसास किया और जहाज़ को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन जहाज़ इंतहाई तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा था। उधर मुसाफिरों को एहसास हो चुका था कि जहाज़ के साथ कुछ गलत हो रहा है। अब जहाज़ तेज़ी से ज़मीन की तरफ गिरना शुरू हो गया। ये जहाज़ 1 मिनट में 14,000 फीट की बुलंदी से नीचे आ गया। दोनों पायलट्स ने तकरीबन 2 मिनट तक जहाज़ को कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज़ बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा था और आखिरकार रशिया के सूबे साइबेरिया के पहाड़ों में गिरकर तबाह हो गया। अफसोसनाक तौर पर जहाज़ में मौजूद कोई भी मुसाफिर जिंदा नहीं बच सका। जहाज़ के मलबे से मिलने वाले ब्लैक बॉक्स से कैप्टन और इसके बच्चों की सारी बातों की रिकॉर्डिंग सुनी गई और बाद में ये कंफर्म हो गया कि जहाज़ के कॉकपिट में क्या हुआ था। इस रशियन जहाज़ के तबाह होने की असल वजह सुनकर पूरी दुनिया हैरत में मुब्तला हो गई थी कि जहाज़ के कंट्रोल को एक 12 साला बच्चे के हाथों में दे दिया गया था और उसका नतीजा इंतहाई भयानक हुआ था। इस हादसे के बारे में कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं जो कि आप YouTube पर देख सकते हैं। आज भी इस हादसे को किड इन द कॉकपिट के नाम से याद किया जाता है। दोस्तों, अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अभी के लिए इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।